हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उपमा फिजियोथेरेपी। आज हम बात करने वाले हैं नी पेन के बारे में। नी पेन होता क्या है, क्यों होता है, इसके साइन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट्स क्या हैं, और नी पेन में फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नी पेन होना एक सामान्य समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। कई बार घुटनों में दर्द किसी चोट लगने के कारण भी होने लगता है, जैसे लिगामेंट का टूटना। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला ऊतक है जो दो बोन को आपस में जोड़ता है। या कार्टिलेज का फटना। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज एक कठोर और लचीले सफ़ेद रंग के ऊतक होते हैं जो घुटने, गले और श्वसन तंत्र समेत शरीर के कई भागों में होते हैं। इनके अलावा घुटनों में दर्द अन्य कई रोगों के कारण भी होता है, जैसे गठिया, इसे अर्थराइटिस भी बोलते हैं, गाउट और संक्रमण आदि। घुटने में हल्के दर्द के ज़्यादातर प्रकार स्वदेखभाल व अन्य सामान्य उपायों से ठीक हो जाते हैं। कुछ फिजिकल थेरेपी और घुटने के ब्रैक्सिक होते हैं। ब्रैक्सिक क्या होते हैं? एक उपकरण है जो घुटनों को सहारा देने में हेल्प करता है। घुटनों के दर्द से राहत देने में मदद करता है। हालांकि कुछ मामलों में घुटनों के दर्द को खत्म करने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ नी पेन, यानी कि नी पेन के दर्द के कारण। घुटनों में दर्द क्यों होते हैं? नी पेन में क्रोनिक पेन में से एक या टेम्परोरी पेन यानी थोड़े समय का दर्द अलग होता है। काफ़ी लोगों में अस्थायी दर्द चोट या किसी एक्सीडेंट के कारण होता है। नी पेन में क्रोनिक पेन बहुत ही कम मामलों में बिना इलाज के ठीक हो पाते हैं। ये हमेशा एक ही घटना के कारण से नहीं होते, अक्सर एक कई परिस्थितियों व कारणों के परिणाम होते हैं, जैसे कुछ शारीरिक समस्या या रोग जो घुटनों में दर्द का कारण बन सकते हैं, जिनमें शामिल हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इसमें बोन्स के बिगड़ने और उनकी बदतर स्थिति होने के कारण दर्द, सूजन और अदर प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे टेंडनाइटिस। इसमें घुटने के अलगे हिस्से में दर्द होता है जो सीढ़ियाँ चढ़ने और चलते समय और अधिक बदतर हो जाता है। और जैसे बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या होते हैं? इसमें घुटने का बार बार सामान्य से अधिक यूज करना या चोट आदि लगने से होता है। और जैसे गाउट। यह गाउट क्या होता है? यह गठिया का एक रूप होता है जो यूरिक एसिड बनने की वजह से होता है। और जैसे रेमाटॉइड अर्थराइटिस। रेमाटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक स्वेलिंग रिलेटेड होता है जो दर्दनाक सूजन का कारण बन सकता है। और अंत में हड्डियों में विकृत और क्षय यानी कि घिसने का कारण बन सकता है। और जैसे डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में हड्डियों के जोड़ उखड़ने या जगह से हिल जाने को डिसलोकेशन कहा जाता है। घुटने की ऊपरी हड्डी यानी कि टॉपी का डिसलोकेशन अक्सर आघात के कारण ही होता है, जैसे टॉर्न लिगामेंट्स यानी कि लिगामेंट्स का टूटना। इसमें लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला ऊतक होता है जो दो बोन्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। नी पेन में स्थित 4 लिगामेंट में से एक का भी टूटना घुटने का दर्द का कारण बन सकता है। क्षतिग्रस्त लिगामेंट में ज़्यादातर एंटीरियर क्रूएट लिगामेंट्स के मामले पाए जाते हैं। और बोन ट्यूमर्स में इसमें ऑस्टियोसिकोमा कैंसर दूसरा सबसे प्रचलित बोन कैंसर होता है। यह सबसे ज़्यादा घुटनों में ही होता है और घुटने के ढांचे पर चोट लगना, सूजन व खून बहने का कारण बन सकती है। और अगर इसका ठीक से ट्रीटमेंट न किया जाए तो समय के साथ साथ या क्रोनिक पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती हैं। और घुटनों में मोच या खिंचाव या फिर घुटने का ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर संक्रमण होना या फिर किसी शारीरिक गतिविधि को करने से पहले और बाद में वार्म अप और कूलिंग डाउन ना करना या फिर मांसपेशियों का अनुचित यानी गलत तरीके से स्ट्रेच करना। अब बात करते हैं नी पेन के प्रिवेंशन में, यानी कि नी पेन के बचाव क्या है। घुटने के दर्द को हर बार रोक पाना संभव नहीं होता। आपने ज़्यादा वजन को कम करें, अपना स्वस्थ वजन बनाए रखें या अपने घुटने को स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है और सावधानी से एक्सरसाइज करें।
अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रोनिक नी पेन या घुटने में बार बार होने वाली अंदरूनी प्रॉब्लम है, आपको एक्सरसाइज करने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। कम संक्रमण सप्ताह के कुछ दिनों के लिए स्वेलिंग या अदर कम प्रभाव वाली गतिविधियों में बदलाव करने पर विचार करें। कभी कभी अधिक प्रभाव वाली गतिविधियों को सीमित करने पर राहत मिल जाती है। अब बात करते हैं नी पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं। नी पेन के सिम्टम्स घुटनों के दर्द के साथ अन्य क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। घुटने के दर्द की वजह व गंभीरता अलग अलग हो सकती है। कुछ लक्षण व संकेत जो कभी कभी घुटनों के दर्द के कारण दिखाई देते हैं, जैसे सूजन और जकड़न और प्रभावित त्वचा, लाल होना, छूने पर गर्म फील होना और कमजोरी व घुटने को पूरी तरह से सीधा करने में असमर्थता। हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपके घुटने शरीर व अन्य वजन सहन न कर पा रहे हों और घुटनों पर अधिक सूजन दिखाई दे और घुटने को पूरी तरह से सीधा करने में और मोड़ने में असमर्थ हो और घुटने में दर्द, सूजन और लाल होने के अलावा फीवर होना या फिर ऐसा लगना कि आपका घुटना अस्थिर है या घुटना बाहर निकल गया है। अब बात करते हैं नी पेन के ट्रीटमेंट्स। नी पेन के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? घुटने का ट्रीटमेंट पूरी तरह से उसके कारण पर डिपेंड करता है, जैसे मेडिसिन्स। दर्द में राहत देने और रेमाटॉइड अर्थराइटिस या गाउट का ट्रीटमेंट करने में मदद के लिए डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स लिख सकते हैं। और जैसे थेरेपी, घुटने के आसपास की मांसपेशियों का स्ट्रॉन्ग बनना घुटने को और अधिक स्थिर बनाता है। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है जांघों की अगली मांसपेशियां, इसे क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं, और पिछली मांसपेशियां, इसे हैमस्ट्रिंग भी बोलते हैं, को मजबूत बनाना। अपने शारीरिक संतुलन में सुधार करने के लिए भी एक्सरसाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कुछ केसेस में इंजेक्शन मेडिसिन्स को सीधे प्रभावित जोड़ पर लगाने का सुझाव दे सकते हैं। और जैसे कार्डियोस्टेरॉइड्स, इस मेडिसिन को इंजेक्शन नी जॉइंट्स में लगाने से गठिया के लक्षणों को कम कर देता है और कुछ महीनों के लिए दर्द में आराम प्रदान करता है। यह इंजेक्शन सभी मामलों में काम नहीं करता और इससे संक्रमण के जोखिम की थोड़ी सी संभावना होती है। और जैसे सर्जरी, अगर ऐसी चोट लगी है जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़े। सर्जरी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले नॉन सर्जिकल रिहैबिलिटेशन यानी बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट और सर्जरी से रिलेटेड बेनिफिट्स और उसके हार्मफुल पर विचार करें। यदि आप सर्जरी करने का ऑप्शन चुनते हैं तो सर्जरी के विकल्पों में निम्न शामिल हो सकते हैं, जैसे ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी। इसका प्रयोग घुटनों को जोड़ों से ढीलेपन को निकालना, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज को हटाना या मरम्मत करना और इसके बाद लिगामेंट्स का फिर से निर्माण करने के लिए किया जाता है। और जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं नी पेन के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। सभी घुटनों के दर्द गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ घुटनों की चोटें और मेडिकल स्थिति अगर आपको अनुचारित छोड़ दिया जाए तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों में नुकसान या विकलांगता जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। घुटने में अंदरूनी चोट लगना, यहाँ तक कि अगर वह मामूली भी है तो भी वह भविष्य में इन समस्याओं की संभावना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी रोल इन नी पेन, मतलब फिजियोथेरेपी का नी पेन में क्या रोल होता है। अधिकांश लोग फिजियोथेरेपी को एक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कुछ इसके दायरे में को मसाज तक सीमित कर देते हैं, तो कुछ इसे खेल के दौरान लगने वाली चोट को ठीक करने के लिए उपयोगी मानते हैं। पर फिजियोथेरेपी की उपयोगिता इससे कहीं ज़्यादा है। अगर दवा, इंजेक्शन और ऑपरेशन के बिना दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। चिकित्सा और सेहत दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह टेक्निक उपयोगी है, पर जानकारी की कमी व खर्च बचाने की चाह में लोग पेन किलर मेडिसिन्स लेते हैं। मरीज तभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जब दर्द आसानी हो जाता है।
फिजियोथेरेपी में न्यूरोलॉजी, बोन्स, हार्ट, चाइल्ड या बूढ़ों की समस्याओं के क्षेत्र से जुड़े खास एक्सपर्ट भी होते हैं। आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट इलाज शुरू करने से पहले बीमारी का पूरा हिस्ट्री देखते हैं। उसी के अनुसार मॉडर्न इलेक्ट्रोथेरेपी और स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइजेस की विधि अपनाते हैं। मसल्स एंड जॉइंट्स के पेन से सीधा रिलीफ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट मसाज का भी सहारा लेते हैं। घुटनों के इलाज में फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी जितनी ही कारगर है। फिजियोथेरेपी में दर्द की मूल वजहों को तलाश कर उस वजह को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। यदि मांसपेशियों या खिंचाव के कारण घुटनों में दर्द है तो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस के जरिए इलाज किया जाता है। यदि पैरों के खराब संतुलन की वजह से दर्द हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोस्टिक शूज पहनने की भी सलाह देते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी हेल्दी, बी हैप्पी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।